अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो इशू वायरल हो रहा है वो भैंस कॉलोनी में एक सिंधी नौजवान जो है वो इरशाद राजानी, उसको दिन दिहाड़े डकैत समझकर गोली मार दी गई और फिर वो पूरा 1 घंटा सड़क पर तड़पता रहा। और वहाँ पर मौजूद एक शख्स ने कहा कि भाई ये मेरा भाई है, इसको अस्पताल पहुँचाने दो। उसको अस्पताल नहीं पहुँचाया गया और उसके बाद फिर पुलिस आई, उसको थाने ले गई और उसके बाद उसको फिर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ वो रास्ते में फौत हो गया। तो दुनिया में कहीं भी हार्ड कोर क्रिमिनल्स के खिलाफ भी अगर पुलिस ऑपरेशन करती है और अगर वो क्रिमिनल जख्मी हो जाता है तो पुलिस उसको फिर फौरी तिब्बी इमदाद देती है। लेकिन यहाँ पर एक सिंधी नौजवान को सिंध की राजधानी में, सिंध के दारुल खिलाफा में दिन दिहाड़े एक पठान यूसी चेयरमैन ने गुंडागर्दी करके कत्ल किया और वहाँ पे लोगों ने इसका तमाशा देखा और उस तमाशे के बाद उसको मरते हुए देखा गया, उसकी वीडियो बनाई गई। और अफसोस इस बात का है कि सिंध हुकूमत जो साहिवाल वाक़े पर मजम्मत करती है, जो दूसरे वाक़यात पर मजम्मत करती है, जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के किसी रहनुमा के कत्ल पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, और हमारी यहाँ पे अपोजिशन जो सिंध में अगर कोई बच्ची कत्ल हो जाती है तो उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करती है, अपने स्कोर सेटल करती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सिंध के अंदर सिंधियों को कत्ल किया जाता है और सिंध की ये जो है वो मैं कहूँगा इनकॉम्पिटेंट सिंध गवर्नमेंट जो है वो खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है। ना कोई इस वाक़े का नोटिस ले रहा है, ना ही इसके अलावा जो है वो इस पे कोई अमल दरामद हो रहा है। और अभी इस पे हमारी रिपोर्टिंग टीम जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो उससे हमें पता चला है कि ये जो रहीम शाह है ये यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है, यहाँ का सबसे बड़ा लैंड ग्रेबर है, यहाँ का सबसे बड़ा रेती बजरी का गैर कानूनी काम करता है। और उसके साथ साथ यही रहीम शाह जो है वो मलीर पुलिस का नूरे नजर है। मैं कहता हूं कि एसएसपी मलीर को फौरी तौर पर इस पे एक्शन लेना चाहिए, वजीर आला सिंध को इसका नोटिस लेना चाहिए, सिंध काबीना को इसका नोटिस लेना चाहिए, और सिंध के ये जितने भी हमारे जो है ना वो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, सो कॉल्ड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, और सबसे बड़ी बात ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखता था सफदर सर्की की पार्टी, ये सफदर सर्की खुद कहाँ छुपा बैठा है, ये है कहाँ बंदा, ये खुद तो अपने आप को बड़े कौम परस्त और सिंध के बड़े जो है वो लीडर समझते हैं। और जब सिंधियों का खून इस तरह सड़क पर बहाया जाता है तो ये लोग दब के छुप के बैठ जाते हैं। मैं कहता हूं हम सबको डूब के मरना चाहिए, बल्कि हम सब के ऊपर शेम हो कि हम खामोश बैठे हैं, हम इस इशू को उठा नहीं रहे हैं, हम इस इशू पे बात नहीं कर रहे हैं, हम इस इशू पे एहतजाज नहीं कर रहे हैं, हम इस इशू पे जो है वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। यहाँ सोशल मीडिया पे हम चीख रहे हैं, ना किसी पार्टी की कोई ट्वीट आती है, ना किसी पार्टी का कोई मजम्मती बयान आता है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ये क्या जुल्म लगाया हुआ है आपने। सिंध मेहमान नवाज जरूर है, लेकिन सिंध इतनी भी बेबस नहीं है, सिंध के लोग इतने भी बेबस नहीं है कि कल को कोई भी उठ के कहे कि मुझे लगा कि ये मुझे लूट लेगा, मुझे लगा कि ये डाकू है इसलिए मैंने इसको गोली मार दी। क्यों भाई, तुम्हारे बाप का राज है? तुम हो कौन? तुम लोग यहाँ पे खुद डाकू हो, तुम लोग खुद यहाँ पे सिंध के वसाइल लूट रहे हो, तुम लोग खुद यहाँ पे जो है वो सिंध पे काबिज होने की कोशिशें कर रहे हो, और फिर तुम कहते हो कि ये सिंधी दाड़ेल था, ये डाकू था, ये डकैत था। लानत हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी गुजारिश है उन तमाम नौजवानों से जो कि सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करते हैं, हमें किसी भी तासुब से, किसी भी नस्ल परस्ती से हटकर स्पेशली इस रहीम शाह को जो कि यूसी चेयरमैन है वहां का, इसको गिरफ्तार करवाना है। हमने इसके लिए भरपूर मुहिम चलानी है। हमने सिंध हुकूमत को मजबूर करना है, हमने वफाकी हुकूमत को मजबूर करना है, हमने एसएसपी मलीर को मजबूर करना है, और हमने बताना है इन लोगों को कि सिंध के नौजवान जो हैं वो लावारिस नहीं है, सिंधियों का खून जो है वो लावारिस नहीं है। और इस तरह किसी को भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि रहीम शाह ने उस नौजवान को डकैत समझकर अगर गोली मारी
تو بھائی مجھے بتاؤ، آج تک جتنے بھی ڈکیت کراچی میں پکڑے گئے ہیں، آج تک جتنے بھی لوگوں کو وہاں کے مقامی لوگوں نے زد و کوب کیا ہے، تو آخر میں ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے، اور وہاں پہ کوئی کھڑا ہو کے یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ ڈکیت نہیں ہے، تم لوگوں نے غلط گولی ماری ہے، اور اس بندے کو پھر دبایا جاتا ہے۔ یہ کس قسم کا نظام ہے؟ یہ سندھ کیا کوئی جنگل ہے؟ میری ریکویسٹ ہے مراد علی شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب آپ جائیں، ارشاد رانجھانی آپ کے دادو ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتا تھا، اس کو قتل کیا گیا ہے دن دہاڑے اسے گولیوں کا شکار بنایا گیا ہے، اور آپ کو جانا چاہیے اس کے گھر پہ، آپ کو کیا آپ کی پوری کابینہ کو جانا چاہیے، آپ کے ایم پی ایز ایم این ایز کو جانا چاہیے۔ یہ معاملہ اتنا جو ہے وہ ہلکا معاملہ نہیں ہے، اس کی سنجیدگی کو آپ سمجھیں، آپ اس معاملے کو بالکل آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور اس پر آپ کو ایکشن لینا پڑے گا۔ میری تمام سوشل میڈیا کے دوستوں سے اپیل ہے، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے آواز اٹھائیں گے، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم اس معاملے پہ ڈٹے رہیں گے، لیکن میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس معاملے کو آپ نے دبنے نہیں دینا ہے، اس معاملے پر آپ نے خاموش نہیں رہنا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے مان لوں میں کہ ارشاد رانجھانی ڈکیت تھا، وہ ڈاکہ مارنے گیا تھا، وہ اس کو لوٹنے گیا تھا، لیکن جب وہ زخمی ہو گیا تو ایک گھنٹے تک اس کی موت کا تماشا لگایا گیا۔ یہ ایک سندھی کی موت تھی، یہ سندھ کی موت ہے، اور سندھ کے لوگ اس قسم کے عمل کو کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، نہ ہی میں ایک صحافی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، یہ میں اپنے دل کی آواز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میں اپنا کلیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس طرح میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، اس طرح یہاں کے حکمرانوں کا کلیجہ پھٹنا چاہیے، اس طرح یہاں کے حکمرانوں کو یہ درد ہونا چاہیے، اس طرح یہاں کے جو منصف بیٹھے ہیں ان کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اس طرح یہاں کے جتنے بھی لیڈر ہیں، ایاز پلیجو ہو، اپنا جتنے بھی ہیں، ریاض چانڈیو ہو، صفدر سرکی ہو، سنان قریشی ہو، یا جتنے بھی ہمارے سندھ کے لیڈرز ہیں، مرتضی وہاب ہو، سعید غنی ہو، اور ساتھ ساتھ مراد علی شاہ ہو، ناصر شاہ ہو، جتنے بھی میرے دوست ہیں ان سب کو میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے غیرت کریں۔ یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، یہ سندھ کے خون کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو اگر آپ نے دبانے کی کوشش کی تو تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ بہت شکریہ۔